सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य इस तरह का है दोस्तों कि मैं कुछ दिन पहले ही बहुत सारे न्यूज़ में मैंने कुछ शॉर्ट न्यूज़ आते हैं, देखते हैं, हम पढ़ते हैं, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि ये आज का ज्ञान वार्तालाप सभी के लिए और जानकारी और किस तरह से क्या होता है ये सारी बातों का आपको ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि अगर हमने बेसिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया या जो हमें करेक्शन करना चाहिए नहीं किया और हम अपने हिसाब से कहीं चल निकलते हैं ज़िंदगी में, तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है दोस्तों। इसलिए आज का जो ज्ञान वार्तालाप है दोस्तों, आप एक एक शब्दों पर आपका विशेष ध्यान हो और इसको आप रिलीजियसली फॉलो भी करिएगा, तभी आप बच पाएंगे। या आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं या दूर तक जो भी आप जिनके आप हितैषी हैं या जो आप चाहते हैं सबका अच्छा हो, उन सभी को इसका ज्ञान प्राप्त हो। यही मेरा मेन उद्देश्य है आज के ज्ञान वार्तालाप का दोस्तों। चलिए, ज्ञान वार्तालाप का वाक्य जो मैंने आज का लिया हो ये है कि धोखेबाज सिस्टम की खामियों और लोगों के सपनों का फ़ायदा उठाकर लोगों को ठगते हैं। फ्रॉडस्टर चीट द पीपल ड्यू टू द लूफोल्स ऑफ द सिस्टम एंड द ड्रीम ऑफ द पीपल। हाँ दोस्तों, पहले तो मैं इनके फ्रॉडस्टर जो भी हैं दोस्तों, जो अब क्या कहें, धोखेबाज कहें, जालसाज कहें या जो भी शब्दों को हम कहें, उनका उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि वो कैसे लोगों को ठगते हैं, क्या उनका तरीका। मैंने कुछ महीने से इस चीज़ पर बहुत बारीकी से अध्ययन भी किया दोस्तों, और इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी रहता है, क्या किस तरह से ये करते हैं, इस पे मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ को ध्यान में ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो आज सारी बातें दोस्तों जो मैं आपको कहना चाहता हूँ उस पर आपका विशेष ध्यान हो। असली में आपको ये जानना है कि ये फ्रॉडस्टर लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसकी पहले आपको पहला बेसिक जानकारी जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रॉडस्टर दोस्तों, पहले तो लूफोल्स ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ बात, सिस्टम या नियम या ऐसे हैं जो कमज़ोर एरिया में होते हैं, यानी वो नियम अभी तक बने ही नहीं है, वो बातें अभी हुई ही नहीं है, और वो उस चीज़ को पहले कोशिश करते हैं कुछ नई नई बातें। अब आप ही ने रिसेंटली देखा है दोस्तों कि वीडियो में अरेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन अरेस्ट शुरू करा रहे हैं। अभी कितने कई कई तरीके से, कई नए नए तरीके से कि भाई हम ये देखते हैं तो एक आश्चर्य सी बात होती है कि इस तरह का भी अरेस्ट होता है कि वीडियो कॉल करके सामने वाले को ऐसा परेशान कर देते हैं, ऐसा यानी इम्प्रेशन दे देते हैं कि हाँ सचमुच पुलिस ही फ़ोन कर रहा है, पुलिस ही बात कर रहे हैं। सामने वाला वहाँ परेशान हो जाता है, कुछ दिमाग काम ही नहीं करता है, और उसी में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और वो सिस्टम का फ़ायदा सामने वाला उठा लेता है। तो पहले फ्रॉडस्टर्स के जो बनाने के या ठगने के तरीके हैं दोस्तों, उसको पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि वो बेसिक बातें हैं। उनका क्या मेन पॉइंट ये होता है कि लोगों का क्या विचार है, क्या सोच है, कौन कौन इसमें ठगे, किनको ठगना है। उम्र को देखते हैं, कुछ यंग जनरेशन है तो उनको बड़े बड़े उनके सपने रहते हैं कुछ ये ज़िंदगी में पाने का। और आज की तारीख में तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जितने भी बिगनर्स हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट हो या किसी भी एरिया में अगर वो बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, और वो सपना जो देखते हैं और सोचते हैं वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो प्रगति के लिए हर एक को देखना और सोचना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सामने वाला ये समझ लेता है कि कई लोगों के निजी जीवन में भी इसी तरह से लोग ठगते हैं, बना लेते हैं कि ये जान जाते हैं कि भाई सामने वाला बड़ा बड़ा सपना देख रहा है, उसके सपने को और हवा दो और उसको कुछ बताओ, बड़ा बड़ा कमाएंगे, लाखों नहीं करोड़ों में कमाएंगे। तो ये सब देख कर वो सामने वाला यही सोचने लगता है कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, तो क्यों ना उस पर हम, फिर वो सामने वाला ये देखता है कि भाई ये तो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनसे पैसा ठगने का नया नया तरीका निकालते हैं। तो ये निजी रूप में भी किया जाता है दोस्तों, और ऑनलाइन तो एक जरिया बन गया है। कुछ लोग तो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस दुनिया में जान जाते हैं कि लोगों का क्या है, पहले वो देखते हैं कि इनका नेचर कैसा है, क्या है। कुछ लोगों का यही काम विषय रहता है दोस्तों।
चलिए, अब ऑनलाइन में क्या है, ये सब बैठकर ये करते क्या है, इनको कमाना, मेहनत, ये सब करना ही नहीं है जीवन में इनका। जैसे हम और आप क्या सोचते हैं, भाई चलो हमें काम करना है, जॉब करना है, हमारा यहाँ ये ड्यूटी है, हमारा ये विषय है, हमारा ये बिजनेस है, ये काम है, हम कंपनी के एनालिसिस में व्यस्त हैं, ये काम है, वो काम है। हर एक का एक ना निजी जीवन में दोस्तों किसी ना किसी का अपना कर्म विधान है, कर्म विषय अलग अलग है। कोई अपनी पढ़ाई की दुनिया में है, कोई जॉब की दुनिया में है, कोई बिजनेस की दुनिया में है, कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है। तो वो ये सब सोच उनका जो जिस चीज़ में रहता है वही वहाँ उनका दिमाग चलता है और उन्हीं का दिमाग चलेगा भी। इनका दिमाग क्या चलता है दोस्तों फ्रॉडस्टर का, कि कौन कौन किसको किसको कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो वो अपनी वो तैयारी करते हैं। तो ऑनलाइन में देखते हैं भाई, पहले लेडीज़ लोगों को पहले ऑनलाइन में उनका नाम और लिस्ट देखा जाए, कैसे क्या करें, उनको फ़ोन करें या कहीं ना कहीं कॉल करें। अक्सर देखिए दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं शादी की बात हो जाती है, शादी का विषय, बात विषय सबका कहीं ना कहीं सॉफ्ट विषय होता है। कुछ लोग इसी का गलत फ़ायदा या कहीं इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग अपना ही नाम, विषय, पैन कार्ड, आधार कार्ड बदल कर कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ गलतियाँ कर, मतलब किसी न किसी तरह का फ्रॉड करते हैं। तो कहीं इनका अलग अलग एरिया रहता है, किन किन को टारगेट करना है। भाई शादी वाला विषय एक टारगेट हो गया, दूसरा हाँ सीनियर सिटीज़न है उनको टारगेट करो, जो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, कपल्स में रहते हैं और वो घर में सब परिवार कहीं ना कहीं देश विदेश में बिजी हैं, अपने अपने कार्यों में, अपने अपने जॉब में बिजी हैं। उनके पिताजी दादाजी जो घर पर हैं उनको टारगेट करें। तो इसी तरह का ये सब एक काम करते ही रहते हैं दोस्तों, इनका दिमाग इसी में चलता है। तो अब सिस्टम क्या है, सिस्टम में कुछ चीज़ें, अच्छा इसी के साथ साथ हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, हर एक इंसान को पैसे की आवश्यकता है, कहीं वर्तमान में, भविष्य में, सभी जगह। तो कई लोग इस तरह का लोन स्कैम भी कराते हैं। मैसेज आपको आता है कि आपको 5 से 10 लाख का लोन मिल जाएगा, इंटरेस्ट फ्री। इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, लोन मिल रहा है 5 से 10 लाख, आप अपना डिटेल भेज दीजिए और उसमें कर दीजिए सब काम विषय। अब सामने वाला सोचता है यार हम तो दौड़ते हैं, बैंक में जाते हैं, ये दुनिया इतना आसान हो गया, 5 से 10 लाख दे रहा है, चलो उसका क्या डिटेल है उसको फॉलो करते हैं। अब जो लोग सर दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जो मतलब शिक्षित नहीं है, जो कई लोग हैं ना, ये अभी तो काफ़ी पहले से हम तुलना करें तो आज की दुनिया में बहुत सारा, अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट काफ़ी बड़ा है पहले से कंपेयर करें। लेकिन जिनको इन सब बातों का नॉलेज नहीं है, वो पहली बार मोबाइल को देख रहे हैं या समझ रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम रूरल एरिया में भी बहुत सारी बातें हैं, वो देखते हैं भाई 5-10 लाख तो मिल ही रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, ये सब बातें रहेंगी, फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बैंक का डिटेल देना रहता है और दे देंगे, उसमें क्या है। और बस इसी चक्कर में दोस्तों ये ऐसा ऐसा मैसेज बनाते हैं जो 100 लोगों को, 1000 लोगों को जाता है। 100 और 1000 लोगों को जब ये सब मैसेज जाते हैं तो 100 में से कोई 5 या 10 भी इनको मिल गया, उनके साल भर की कमाई का विषय बन गया दोस्तों। बस उनको तो फ्रॉड करना है, सामने वाले का तो हालत बिगाड़ के उनकी ज़िंदगी ख़राब करनी है, उनको कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनका काम ही यही है, उनका दिमाग यही चलता है। वो ये कभी नहीं सोचते कि भाई किसको हम जिनको ठगेंगे या जिनका हम एक गलत काम करेंगे उनके जीवन में क्या बीतेगा, उनका जीवन कहाँ जाएगा, इनके दिलो दिमाग में ये विचार आता ही नहीं दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इनका जो तरीका है, यही सब क्राइम आता है ना दोस्तों, क्राइम बढ़ता है यही सब बात विषय से, और हम कहीं ना कहीं उसके विक्टिम बन जाते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई लोग फ्रेंड्स बनते हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों का क्या है, कहीं सपने की बात है तो कहीं हमने कहा ना अभी, लूफहोल ऑफ द सिस्टम एंड द ड्रीम ऑफ द पीपल। तो ड्रीम ऑफ द पीपल भाई सब अच्छा बड़ा सपना देखना, ये सब तो है ही है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग जीवन में इसी के साथ साथ ये भी बात जुड़ा है दोस्तों कि कुछ लोग हैं जीवन में अपना अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती यारी बढ़ाना चाहते हैं।
अब ये भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये भी एक एरिया है। तो इसको कई लोग भाई दोस्ती यारी बढ़ाना है तो चलो इन बातों को भी लिया जाए। ये सब फ्रॉडस्टर ये भी फिर शुरू कर देते हैं। अब सोशल मीडिया में करते क्या है कि पहले दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, फिर बताएंगे हम कहाँ हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो विदेश के हैं, उनका नाम लेकर उनका जगह बताकर उस तरह का कम्युनिकेशन करने लगते हैं। फिर बोलेंगे लिखते हैं, बताते हैं, कम्युनिकेशन इसी तरह का उनका चलता है, होता है। फिर बाद में क्या होता है, हाँ भाई हम विदेश से मुंबई में या हम दिल्ली में या कहीं भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या लाएंगे, बड़े बड़े लैपटॉप, मोबाइल, फ्री गिफ्ट, क्योंकि दोस्ती यारी बन गई ना बस। तो वो सब पहले उसका वीडियो डाल देंगे आपको कि देखो हम आ रहे हैं, एयरपोर्ट का कुछ ना कुछ वीडियो ऐसा ऐसा बना के आपको दिखा देंगे। आप तो सोचेंगे हाँ वास्तव में ही आ गए। और ये आने के बाद तो फिर आपको वहाँ से एक फ़ोन आता है, वो बोलते हैं भाई हाँ आपका एयरपोर्ट में सामान आया हुआ है, आपको 25,000 40,000 भरना होगा। अब वो भाई ये क्या करना है, तो देना ही पड़ेगा क्योंकि गिफ्ट आया है। अब आदमी देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ दोस्ती यारी गिफ्ट के बारे में तो सॉफ्ट हो गए ना, वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर में आ गए कि भाई किसी दोस्त ने या गिफ्ट भेजा है तो वो हमें लेना चाहिए। लेकिन यहाँ अपनी बुद्धि तो चलाएं कि भाई जब गिफ्ट कोई सामने वाला दे रहा है तो वो सारा खर्चा वो भी संभाल कर ही देगा। वो क्यों चाहेगा कि भाई आप 25-40 हज़ार भरें। ये दिमाग लगाना हमारा काम है दोस्तों। ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि सामने वाला यहाँ हमें ठग रहा है, उस चीज़ को आपको वहाँ ध्यान देना है, वहाँ स्टडी अपने आप को करिए कि ये देखिए ठग रहे हैं यहाँ, ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है जो गलत है। तो उसको भाई जब कोई भी दुनिया में गिफ्ट किसी को देगा तो उसका कहाँ से हमें पेमेंट और चार्जेस देने की बात है, उसका ध्यान सामने वाला खुद रखेगा। वो नहीं चाहेगा कि 1 रुपया भी सामने वाला उसका पे करे। तो ये चीज़ों का ध्यान हमें समझना है, क्योंकि ये तो अपने आप में नैतिक शास्त्र वाली भी बात है कि कोई किसी को गिफ्ट देगा तो सामने वाले को रियल गिफ्ट देगा तो वहाँ उससे कोई इन रिटर्न थोड़ी कोई चाहेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, ज्ञान और आभास आपको खुद से होना चाहिए। यहाँ आप अपने दिलो दिमाग को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपना तरीके से तो बनाने का काम शुरू कर दिया और ऐसे कई लोगों को, ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना दोस्तों, 100,000 लोगों को इसी के साथ इनका सब काम विषय रहता है। अब 100 या 1000 में उनको 10-15 जन भी मिल गए तो आप ही सोचिए दोस्तों, किसी से 30,000 40,000 25,000 ऐसा लेंगे तो ऐसे 10 लोगों से भी उन्होंने कर लिया या हो गया। और ऐसी बातें फिर लोगों को कहना, बताना, आपने पे करने के बाद आपको पता चला आपका नंबर, वो नंबर सामने वाले का ब्लॉक हो गया, वो नंबर है ही नहीं, फिर सब खत्म। आप तो बन गए ना। क्यों हुए ऐसा? क्योंकि आपने वहाँ पर गिफ्ट वाली बात देखा, दोस्ती यारी वाली बात देखा, सामने आपने सोशल मीडिया से जो फ्रेंडशिप किया वो सब दुख का कारण बन रहा है ना। ये सब किसके लिए, क्यों? इससे ये सब का जब आप इस सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके साथ क्या होता है, आपका तो फाइनेंशियल लॉस हुआ और फिर लोगों पे विश्वास और बात विषय पे भी असर पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ये है दोस्तों, आप ज्ञान वार्तालाप में, अब मैं अपने बात पर रियल आ रहा हूँ दोस्तों, कि हमें इन फ्रॉडस्टर से कैसे बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी को कुछ पैसा या कोई भी बड़ी रकम या कुछ भी ऐसा देने के लिए फ्री कुछ भी नहीं है। जब तक लेन देन कहीं भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई ना कोई एक माध्यम होता है, बात होता है, रियल टर्म होता है। नहीं तो आज की तारीख में आप कहीं भी जाकर किसी से पूछिए 5,000 रुपया मांगिए, देखिए आपको कोई नहीं देगा। जब तक कि कोई उसका, आप उसके जरिए कोई, आप कोई चीज़ दे रहे हैं, कर रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, आप काम करेंगे तब कुछ होगा ना, तब कुछ बातें होगी, तब आपका कुछ लेन देन व्यवहार होगा। तो आपको कोई भी फ्रीली आपको लाखों रुपया दे रहा है, आपको ऑनलाइन में, उनका वो कौन है आपके, किसी उनको आप जानते हैं? किसी को आप नहीं जानते हैं। अब जिनको आप जानते नहीं उस पर आप इतना तुरंत ट्रस्ट कर रहे हैं और अपना सारा डिटेल दे रहे हैं, तो ये तो गलत ही गलत है ना। तो सबसे पहले
हमें ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना चाहिए। सबसे नंबर वन, आपको ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई दुनिया में आपको कोई भी ठग नहीं सकता है, कोई फ्रॉडस्टर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। पहले आप बहुत ज़्यादा ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि कोई मैसेजेस इस तरह से आता है, कोई वीडियो, कोई मैसेज, पहले तो उनको इग्नोर करिए, छोड़िए, ये सब हमारा वैसा ध्यान ही नहीं देना है, ये सब बनाने वाली दुनिया है, हम इस पर क्यों ध्यान दें। हाँ, दूसरा, अगर सामने वाला आपको ये कहता है ऐसा ऐसा सब है, ये बातें हैं जो आपको आकर्षण लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो उसको पहले आप मतलब क्या है, पहले अपना सर्च करिए, उसका डिटेल चेक करिए दोस्तों, उसको फॉलोअप करिए कि ये कर क्या रहा है। अगर आपके पास समय और ध्यान है, जैसे मैंने पहले तो आपको कहा, आप उनको इग्नोर करिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बात में दम है तो उसको पूरा स्टडी करिए, उसका रिसर्च करिए, उसको एनालिसिस करिए, क्योंकि भाई आपका पैसा लग रहा है ना, आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या कहीं आप किसी को देने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ों का पहला आपको ध्यान लेना है। तुरंत जल्दबाजी में, नंबर 3, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कम से कम आपको कुछ दिन, महीने तक अपना इस पर्टिकुलर जो भी आपको कांटेक्ट कर रहा है, पेस्टरिंग कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, उसको पहले जानिए, समझिए ये है कौन, क्या है। अगर आपके पास समय है और आप उनसे इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह से वहाँ तक आप सीमित रहिए। बस कुछ दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है, या अपने मित्र से या कोई सीनियर से या उनसे बात करिए कि ये चीज़ें होता है क्या। देखिए, आज की तारीख में दोस्तों, मैं तो एक ही जानता हूँ कि अगर आप किसी एडवोकेट से बात करेंगे, कोई वकील है, क्योंकि वकील को कानूनी बातें सब जानकारी रहता है, अकाउंटिंग एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छा नॉलेज रहता है, इन सभी लोगों से कुछ कांटेक्ट करिए, बात करिए कि भाई ये सब होता है, ये सब चलता है, तो आपको तुरंत मार्गदर्शन दे देंगे कि ये सब संभव ही नहीं है, ये सब हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे आपको ये थोड़ा सा अलर्ट यहाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा वकील आपका मित्र है, कोई अच्छा, या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी सीनियर है, वो आपके मित्र हैं, तो आपको नेचुरली वो सही गाइड करेंगे लाइफ में। तो इससे आपको इस चीज़ का आभास होगा कि अगर ये मैं निर्णय खुद से लेता तो शायद गलतियां ही गलतियां करता। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर बाय चांस आपने ज़िंदगी में गलती कर ली या हो गया, तो आप कोई गलत कदम ना उठाएं दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। गलत कदम का देखिए, जैसे मैं अभी कहा ना आपको, शुरू में स्टार्टिंग में क्या कहा कि हमने न्यूज़ में कहीं पढ़ा कि कहीं वो बेटिंग में पैसे हार गए, कहीं ऑनलाइन में नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिसके कारण कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया दोस्तों। तो क्यों ये सब करना, किसके लिए सब करना? अगर ये सब जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले अपने से ज़्यादा परिवार के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि असली में क्या है, जो थोड़े दिल से कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों और जीवन में उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अपने जीवन में इस तरह की गलतियां कर लेते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ये उन्होंने गलत कदम उठाते हैं या उठाएंगे तो उसके बाद उनके परिवार के सदस्य क्या क्या होगा, वो पहले उनको सोचना चाहिए। तो आपको डटकर उस चीज़ का सामना करना चाहिए, वो संघर्ष, वो सामना करना ही होगा दोस्तों। अगर जीवन में गलतियां हो गई, अब क्या करेंगे? तो उसको सुधारना है तो आपको संघर्ष करना होगा, और उसके लिए आगे चलकर यही देखना है कि ऐसी कहीं गलतियां भविष्य में मुझे बिल्कुल नहीं करना है, और परिवार के लिए सोचकर आपको उस तरह से चलना चाहिए। तब निश्चित रूप से दोस्तों, आप ये कोई भी दुनिया में कितना भी डिस्ट्रेस में आ जाए, कोई भी डिप्रेशन में आ जाए, हाइट ऑफ डिप्रेशन में भी आ जाए, तो वो कभी दुनिया में कोई सुसाइड नहीं करेगा यदि वो अपने परिवार और अपने जो जिनको चाहते हैं उनके बारे में पहले सोचें कि उनका क्या होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके परिवार में, उनके तक, या जो उनके परिवार में सदस्य, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये उनको सबसे पहले सोचना चाहिए। अगर ये सब वो सोचेंगे तो कोई भी दुनिया में दोस्तों सुसाइड नहीं करेगा।
ये मैं दावे से कर सकता हूँ। और संघर्ष करना और सामने उस समस्या का सामना करना, ये अपने आप को, दिलो दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए कि जीवन है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है। इन बातों को आपको सदैव ध्यान रखना है। बस दोस्तों, मैंने आज जो दिल में आया आपसे कह दिया, और मैं काफ़ी दिनों से ये सब देख रहा था, सोचा आपको ये सब बातें कहूँ भी, शेयर भी करूँ। और ज्ञान वार्तालाप में ये भी मुझे कहना ज़रूरी है या ज़रूरी था, इससे इस वाक्य को, इस पॉइंट को आज मैंने लिया। और बहुत सारे हैं, कभी कभी सीनियर सिटीज़न भी टारगेट हो जाते हैं, वो भी कभी कभी फाइनेंशियली कहीं बड़े बड़े रिटर्न देने वाले लोग आकर्षित करते हैं, वो भी उसमें फंस जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सपने देखते हैं, फ्यूचर का नीड सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों किसी भी उम्र में भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि बिगिनर्स हैं या यंग लोग हैं, ये भी होते हैं। कई बार मैंने देखा है दोस्तों, सीनियर सिटीज़न के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो क्या है, दिल थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट होता है, तो कुछ लोगों के साथ ये घटनाएं घट जाती है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, पहला, और इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, दूसरा। और अपने मेहनत, अपने बलबूते या अपनी ज़िंदगी में जो आपके पास गुण है, कला है, उस पर ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। वही आपको लाखों करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है। उस पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, न कि इस तरह के नेगेटिव या फ्रॉडस्टर की तरफ से हम आकर्षित हो गए, ऑनलाइन ये वो, बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आकर्षित चीज़ होता है, वही ज़्यादा दुखदाई भी होता है जीवन में। इस वाक्य को चाहिए तो आप कहीं अपने डायरी में लिख लीजिए कि जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए और वो आप उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए कभी जीवन में, तो आगे चलकर वो आपके लिए दुखदाई भी ज़्यादा बनेगा। बस यही कहना था दोस्तों। मैं चलते चलते यही कहूँगा कि ज्ञान वार्तालाप में जो मैंने दिल में बात आई, शब्द आए, वो मैं आपको दिल से कहा। आप इन बातों पे ध्यान देंगे और सही रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप फिर कभी गलतियां नहीं करेंगे, ये मैं दावे से कर सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं।